एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है। इसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। सामान्य मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% हिस्सा बर्बाद कर देता है और इसीलिए वह लगातार गलतियां करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य या मन कभी गलती नहीं करता। जब मन एकाग्र हो जाता है और अपनी ओर पीछे की ओर मुड़ जाता है तो हमारे भीतर सभी हमारे सेवक होंगे, हमारे स्वामी नहीं। यूनानियों ने अपनी एकाग्रता बाहरी दुनिया पर लागू की और परिणाम कला, साहित्य आदि में पूर्णता थी। हिंदू ने आंतरिक दुनिया, स्वयं में अदृश्य स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया और योग विज्ञान विकसित किया। योग इंद्रियों, इच्छा शक्ति और मन को नियंत्रित करना है। इसके अध्ययन से लाभ यह होता है कि हम नियंत्रित होने के बजाय नियंत्रण करना सीखते हैं। मन परत दर परत मालूम होता है। हमारा वास्तविक लक्ष्य हमारे अस्तित्व के इन सभी मध्यवर्ती स्तरों को पार करना और ईश्वर को पाना है। योग का लक्ष्य और लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। ऐसा करने के लिए हमें सापेक्ष ज्ञान से परे जाना होगा, इंद्रिय जगत से परे जाना होगा। संसार इंद्रियों के प्रति जाग रहा है, भगवान के बच्चे उस स्तर पर सो रहे हैं। दुनिया शाश्वत के लिए सो रही है, भगवान के बच्चे उस दायरे में जाग रहे हैं। ये भगवान के पुत्र हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक ही तरीका है, उसे देखना जो ब्रह्मांड में वास्तविकता है। तभी और केवल तभी हम वास्तव में अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। बेशक एकाग्रता विभिन्न स्रोतों से आती है। इंद्रियों के माध्यम से आप एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ को यह तब मिलता है जब वे सुंदर संगीत सुनते हैं, दूसरों को जब वे सुंदर दृश्य देखते हैं। कुछ लोग कांटों के बिस्तरों, लोहे की नुकीली कीलों पर लेटकर एकाग्र हो जाते हैं, तो कुछ लोग नुकीले पत्थरों पर बैठकर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये असाधारण मामले हैं। हर किसी का मन कभी कभी एकाग्र हो जाता है। हम सभी उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, और हम उन चीजों से प्यार करते हैं जिन पर हम अपना मन केंद्रित करते हैं। ऐसी कौन सी मां है जिसे अपने सबसे घरेलू बच्चे का चेहरा पसंद नहीं आता? वह चेहरा उसके लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत है। वह इसे पसंद करती है क्योंकि वह अपना मन इस पर केंद्रित करती है, और यदि हर कोई अपना मन उसी चेहरे पर केंद्रित कर सके तो हर कोई इसे पसंद करेगा। यह सभी के लिए सबसे खूबसूरत चेहरा होगा। हम सभी अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो हमें पसंद हैं। जब हम सुंदर संगीत सुनते हैं तो हमारा मन उस पर केंद्रित हो जाता है और हम उसे दूर नहीं कर पाते। जो लोग अपना ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं जिसे आप शास्त्रीय संगीत कहते हैं, उन्हें सामान्य संगीत पसंद नहीं है, और इसके विपरीत भी। वह संगीत जिसमें स्वर तेजी से एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, मन को आसानी से पकड़ लेता है। एक बच्चे को जीवंत संगीत पसंद है क्योंकि सुरों की तेजी दिमाग को भटकने का मौका नहीं देती। एक व्यक्ति जो सामान्य संगीत को पसंद करता है, वह शास्त्रीय संगीत को नापसंद करता है क्योंकि यह अधिक जटिल है और इसका पालन करने के लिए अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ऐसी एकाग्रता के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। यह हमें नियंत्रित करता है। हम कैसे जानें कि मन एकाग्र हो गया है? क्योंकि समय का विचार ही लुप्त हो जाएगा। जितना अधिक समय किसी का ध्यान नहीं जाता, हम उतना ही अधिक एकाग्र होते हैं। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि जब हमें किसी पुस्तक में रुचि होती है तो हमें समय का ध्यान ही नहीं रहता, और जब हम किताब छोड़ते हैं तो हमें यह देखकर अक्सर आश्चर्य होता है। मन की शक्तियों की एकाग्रता ही ईश्वर को देखने में हमारी मदद करने का एकमात्र साधन है। यदि आप एक आत्मा, अपनी आत्मा को जानते हैं, तो आप अतीत, वर्तमान और आने वाली सभी आत्माओं को जानते हैं। इच्छा शक्ति मन को एकाग्र करती है। कुछ चीजें इस इच्छा शक्ति को उत्तेजित और नियंत्रित करती है, जैसे तर्क, प्रेम, भक्ति, श्वास। कि कितने घंटे बीत चुके हैं। हर समय एक वर्तमान में आकर खड़े हो जाने की प्रवृत्ति रहेगी, तो परिभाषा दी गई है। जब अतीत और वर्तमान आकर एक हो जाते हैं तो मन को एकाग्र कहा जाता है। संसार का सारा ज्ञान मन की शक्तियों की एकाग्रता के बिना कैसे प्राप्त किया गया है? दुनिया अपने रहस्यों को छोड़ने के लिए तैयार है, अगर हम केवल ये जानते हैं कि इसे कैसे ठोकना है, कैसे इसे आवश्यक झटका देना है। प्रहार की ताकत और ताकत एकाग्रता से आती है। मानव मस्तिष्क की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। यह जितना अधिक केंद्रित होता है, उतनी ही अधिक शक्ति एक बिंदु पर सहन करने के लिए लाई जाती है। यही रहस्य है। मन को बाहरी चीजों पर केंद्रित करना आसान है। मन स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर जाता है, लेकिन धर्म या मनोविज्ञान या तत्वमीमांसा के मामले में ऐसा नहीं है, जहां विषय और वस्तु एक हैं। वस्तु आंतरिक है, मन ही वस्तु है, और मन का ही अध्ययन करना आवश्यक है।
मन का अध्ययन करने वाला मन। हम जानते हैं कि मन की एक शक्ति है जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। मैं आपसे बात साथ ही मैं एक तरफ खड़ा हूं, मानो कोई दूसरा व्यक्ति हो, और जान रहा हूं और सुन रहा हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आप एक ही समय में काम करते हैं और सोचते हैं, जबकि आपके दिमाग का एक हिस्सा खड़ा होता है और देखता है कि आप क्या सोच रहे हैं। मन की शक्तियों को एकाग्र करके अपनी ओर मोड़ना चाहिए, और जिस प्रकार अंधेरे स्थान भी सूर्य की भेदी किरणों के सामने अपने रहस्य प्रकट कर देते हैं,